तालियां बजा रहे थे। मेरी गुस्सा को भी तुम लोग नहीं जानते। हरामजादे, अमन और सरदार, तुमने बहुत बड़ी मेरी बेइज्जती की है। अगर तुझसे बदला ना लिया तो मेरा नाम जान और दिखाया तू करे तुझे सोहबतिया की तरफ बढ़ा तो इस लड़की से मुलाकात, लेकिन ये लड़के पैसे से कुछ जाना चाहता हूँ। क्या जाना चाहता हो पूछो। सुनो, और आपका नाम क्या है बता दुश्मन होती है। पारा जिनमें तो आता है इस मादर चौथ के चक्के चौठास तो, लेकिन नहीं। लेकिन मैं जानना चाहती तुम कौन हो? हम लोग, तुम लोग कौन हो? हम लोग झाटू हैं, झाटू। हम लोग डाकू हैं, डाकू। लेकिन आज मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। आज इस मादर चौथ की वो हालत बनाऊंगा जो महेंद्र प्रताप इसकी सूरत देकर उसकी रोक। लेकिन सिपाहिया, ये लो मेरा राइफल और लग जाओ मेरे रास्ते पर। आज मैं इससे दोबारा क्या कहा? तुम्हारा नाम जादू है। जी हाँ। रखने वालों ने नाम कितना प्यारा रखा है। तुम्हारे आंखों में कोई करिश्मा जरूर है, तुम्हारे आंखों में कोई करिश्मा जरूर है जो एक बार देखता वो तड़पता। हाय हाय, मेरी जान बिल्कुल चौतरा जैसी बनी हो। दिल में तो यही आता है कि तुम्हारे गोरे गोरे काल पे काला काला दिल तो कैसे लगे डाकू धर। और जुल्म क्या है बता दीजिए, जुल्म क्या है बता दीजिए, चाहे जो भी सजा।
हो रहा है? मुझे बचा लेना मेरे भगवान। कौन? भगवान। कौन वो मादरचोद भगवान? तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे कुत्ते। जो खुद से अपनी रक्षा नहीं कर सका और तुझे वो आज बचाने आएगा। आज अगर मादरचोद भगवान भी आ गया तो उसे पटक पटक कर यही मारूंगा। बोला मादरचोद इसका मैंने चौपट कर दिया बना बनाया काम। जैसे पूजा अर्चना के लिए जा रहे हो तो मैंने बिगिन डाल दिया। अरे शर्म करो। मर्द का पहला फर्ज होता है औरत की आबरू की रक्षा करना ताकि उसकी इज्जत को लूटना। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? अरे नाम जो वक्त मेरा सुनोगे तुम्हारी नीचे से हवा निकल से बात करो। मुझे ही लोग कहते हैं चंबल का मशहूर, मुझे लोग कहते हैं डाकू धर्माचा। अपने आप को डाकू कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे डाकुओं की लिस्ट उठा कर देखो तो डाकुओं ने औरत की आबरू को कभी नहीं लूटा। वो धन लूटते लेकिन औरत की इज्जत को कभी नहीं। धर्म डाकू अगर चाहता भाग जाओ यहाँ से ये घर छोड़ और न पहुंचाऊं तुझको मैं परलोक में रख सबके डाकू धर्माचा पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया बल्कि ने अपने मौत को दावा दिया है। तुम चाहते थे कि आज डाकू धर्माचा को कहना है तुम चारों तरफ से गिरे हुए हो, मेरा साथी तो परिवार करा। तुम यहाँ थी। अगर मैं जानता कि तुम यहाँ हो तो तेरी इज्जत को बचाने में कदापि नहीं आता। एक औरत साथ होकर और मर्दों पे जुल्म सितम करती हो, शर्म आनी चाहिए। अरे औरत का इतिहास उठा कर देखो तो औरत के दिल में कभी भी क्रोध नहीं बसता। वो कोमल हृदय की होती है। लोग उसे देवी का रूप भी कहते हैं। औरत ने इस समाज की कई प्रकार से सेवा की है, कहीं माँ बनकर तो कहीं बीबी बनकर तो कहीं बेटी बनकर। तुमने औरत जात को कलंकित किया है, इसलिए तेरी सूरत देखने से मुझे माफ कर दीजिए। आप अगर मौके पे नहीं आते तो ये हरामजादा मेरी इज्जत लूट के मुझे तो बर्बाद कर डालता। और अमन मैं तुझे ही मानने आ रही थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो। आखिरकार सच्चाई जुबान पर आ ही गई। तो मुझे मारने निकली थी अपने बाप और भाई की सौगंध खाकर। तो मार दे मुझे लड़की, मार दे, लेकिन याद रहे कि जुल्म की कोई सीमा या उसकी कोई हद नहीं होती। जिस दिन इंसान की आंखें खुलती हैं उस दिन सिवाय मौत का कोई चारा नहीं होता। एक औरत जिसकी लाज ही उसका गहना होता है उसे उतार कर ताखे में रख दे और मर्दों का खुद भेष बना ले, लोगों पे जुल्म और सितम करे। ऐसी लड़कियों की सूरत देखो तो इंसान खुद ब खुद गुनहगार बन जाता। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी।
और माफ कर दो खता जो हमारी हो। तेरे कहने का मतलब, अगर तूने इंसानी जीवन जीने का निश्चय व इरादा कर ही लिया है, कहते हैं कि इंसान लाख गुनाह करे मगर एक अच्छी नेकी कर दे तो सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। और अगर सुबह का भूला शाम आ जाए तो लोग उसे भूला नहीं कहते। लड़की, अगर तूने गुनाहों से तौबा कर लिया है, पापों से प्रायश्चित करने को मन में ठान लिया है, तो मैं तेरे लिए जरूर कुछ सोचूंगा। सुन मेरी बात को। कहिए। तो पूछ आंसू है तुझे माफ हमने किया, तो पूछ आंसू है तुझे माफ हमने किया, है आज से प्यार का, है आज से प्यार का तोहफा तुझको दूंगा। सुबह का भूला जो आए, शाम वो भूलो, सुबह का भूला जो आए, शाम वो भूलो, गुनाहों से तौबा करे गुनहगार वो इंसान, तुमको समझाना है, तुमको समझाना है जितना इससे किया। लेकिन एक मेरी शर्त है, वो कौन सी? तुम्हें अपने बदन से लिबास उतारना पड़ेगा, क्योंकि मर्दाना लिबास औरतों पर शोभा नहीं देता। औरत तो घर की वो जीनत है जिसे लोग देवी का रूप भी कहते हैं। औरतों पर सादा लिबास ही अच्छा लगता है, मर्दाना लिबास अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम आज वादा करो कि तुम इस लिबास को उतार कर अपने घर जाओगी, ऐसे सादे लिबास में जिसे देखकर तुम्हारे पिता भाई हैरत अंगेज हो जाएंगे। अमन, मैं आज कसम भगवान की खा के कहती हूँ कि आज से ये मर्दों जैसा लिबास में उतार डाला। ये अगर भाई साहब न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है, गौरा अर्जुनपुर का रहने वाला है। ये 20 रुपए भाई साहब दे रहे हैं। उनका कहना है कि 10 तारीख को मेला है, नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है। सभी दुकानदारों से, ग्राम वासियों व क्षेत्रवासियों से सभी लोग वहां जाएंगे और मेले का भाई शोभा बढ़ाएंगे, महान कृपा होगी। प्रिय दोस्तों, जैसे आप सबों को मालूम है कि गौरा अर्जुनपुर ये गांव जहां पे 10 तारीख को इसी तरीके से एक मेले का उद्घाटन किया गया है, जिसमें मेरी यही नौटंकी, यही संगीत पार्टी आपको वहां देखने को मिलेगी। आप सभी से गुजारिश है कि रिश्तेदार, नातेदार व दुकानदार जाकर वहां पहुंचे और मेले की शोभा बढ़ाएं। लेकिन आज तुमने अहद कर दिया जानू, आज तुमने ये साबित कर दिया कि प्यार करने वाले कभी किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन आज हम जिएंगे तो तेरी बाहों में और मरेंगे तो तेरी बाहों में जीना है, और तेरी बाहों में मरना
भैया को कि नमस्कार। हमारी बहन जानो हाँ? उन हराम जादू से बदला लेने गई है। हाँ ये तो कर बात सही, लेकिन वो बहन नहीं है भैया, वो आपकी बहन नहीं है, क्योंकि आपका दहनान वो आपका भाई है। भाई सच कहते हो। अगर किसी को देख लेती है तो गोली अंदर और दम बाहर कर देती है। क्यों नहीं नौकर? भैया वो जब आ जाएगी तो आपसे आदत जरूर बढ़ाएगी भैया। क्यों नहीं नौकर? बोलो। अरे हमारी बहन जानो उन हराम जादू से बदला लेने गई है। सही बात है। जब तक उन्हें मौत के घाट नहीं उतार देगी तब तक मुझे सूरज नहीं दिखाएगी। सही कहते भैया। इसीलिए चेन लगाओ। मैं अपनी बहन जानू का इंतजार करती क्या कहना चाहते हो बाहर के बारे में, क्या कहना चाहते हो? हूँ। लेकिन नौकर हाँ बोलो। और हुई देर काफी। नौकर और हुई देर काफी न बहन न हो। अरे भैया तुम्हारी बहन सहेलियों से मिलने लगती है, इसीलिए लेट हो जाती है, लेकिन सहेलियों से मिलकर जब आ जाएगी तो आपसे आदत जरूर बढ़ाएगी। बोलो भैया, जब तक उन हराम जादू की सूरत नहीं लाएंगे जी तब तक मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। इस बात का वादा है तो उसके इंतजार में आप बैठो नहीं और हम गेट की ड्यूटी करेंगे। जब बहन आ जाएगी तो सारी खबर आपसे कह के रखेंगे। भैया ठीक है, हम गेट पर चले हैं, उसके बाद वापस आएंगे। ठीक है। हाँ, जोकर हाजिर है, जोकर हाजिर है नसबंदी करवाने को। कोई चाकू से, हाँ कोई चाकू से न फाड़े मेरे पैजामे। कोई चाकू से न फाड़े मेरे पैजामे। नौकर हमका लगा था कुछ गड़बड़ भाई भैया। क्या गड़बड़ है रे? गड़बड़ हमका भी दिखाते हैं, बिटिया को हम मिले ही गए हैं। हमका लगा था कुछ इस तरह बात है, कोई से लड़ाई झगड़ा कर दी हो। नहीं नौकर। हाँ भैया। अरे हमारी बहन जानो जब तक उन्हें मौत के घाट नहीं उतार देगी जी। तब तक मुझे सूरज नहीं दिखाएगी नौकर। सही कहते भैया, तो इस बात का वादा है। फिर बैठो, हाँ हम बैठ के अपनी बहन जानू का इंतजार कर। उसको हम लेके आ रहे हैं। ठीक है बैठो भैया। भैया बहन जानो हरामजादे, तूने ये सूरत मेरे साथ लेके आई है हरामजादी। मैं तुझे क्या समझता था, क्या निकली? भैया और बहना बात बनी क्या था? और बहना बात बनी क्या खास? पहन कर आई
बनवास की बात करते हो? अरे भैया विवेक, ओ भैया विवेक, बिटिया को मारते हो? अरे भैया बिटिया को मारो ना, बिटिया मारे वाली रहे। अरे भैया लैलो लैया भुजाइले दाना, लैया भुजाइली दाना। अरे लैलो लैया भुजाइले दाना, और तुम बने वाले मामा। लेकिन पहचानो, मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। मैं तो मारने के लिए जानू सिंह को क्यों मारना चाहता